बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मोहरे के विश्राम गृह में लोगों के जन समस्याओं को सुना है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मौके पर लोगों की जन समस्याओं का समाधान किया है और जो समस्याएं समय पर हल नहीं हो पाई उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ लखनपाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर अपने कार्यकाल में भाजपा ने कोई नीति नहीं बनाई। विपक्ष के नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि अपने 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई नीति नहीं बनाई है और अब सरकार बदलने की बातें की जा रही हैं। देखिए, तो आज विधानसभा के सत्र के समाप्ति होने के बाद आज मैं यहाँ पे अपने घर में आया हूँ और आम जनता को भी इंतजार था और जो भी आज रूटीन की समस्याएं थी उनको सुना और आने वाले समय में उनका निस्तारण भी करेंगे। ये तो बड़ा विचित्र सी बात है विपक्ष की। 5 साल तक वो सत्ता में रहे, 5 साल तक उन्होंने आउटसोर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई उनके भले के बारे में बात नहीं करी और आज जब और जिन कंपनियों के माध्यम से उन्होंने आउटसोर्स में कर्मचारी रखे थे, जो फर्जी बड़ा जो उन्होंने किया था उसमें और एक भारी भ्रष्टाचार हुआ था। 125 कंपनियां जो आउटसोर्स का जो काम कर रही थी इस प्रदेश के अंदर और उनका कोई अता पता नहीं, कैसे उनके साक्षात्कार हुए, कैसे उनको रखा गया, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे रखा गया और जैसे ही सरकार बदली तो स्वाभाविक था कि जिनका कोई आधार ही नहीं है उनको तो हटाना ही था और उन कंपनियों को तो हटाना ही था जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और जिन्होंने पूरे कायदे कानूनों को जो है ताक पे रख के जो ऐसी भर्तियाँ करी और वो आज जो वो चिल्ला रहे हैं और जो जिस प्रकार से उन्होंने सदन का बहिष्कार किया, वॉकआउट किया, वो एक उनकी निराशा और कुंठा को साबित करता है क्योंकि उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई सेट पॉलिसी बनाई नहीं और इसके बारे में मैंने सदन में प्रश्न भी लगाया था इस बारी। उसका मेरा जो प्रश्न लगाने का जो औचित्य था वो यही था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक कोई ठोस नीति बने ताकि बार बार उनको जो इस प्रकार बाहर जाने का दंश न झेलना पड़े। बिल्कुल हमारा पूरा दबाव रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर और सरकार के ऊपर कि आउटसोर्स कर्मचारी जितने भी विभागों में हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, चाहे वोकेशनल टीचर हैं, चाहे वो पैरा टीचर हैं या अन्य प्रोजेक्टों में जो हमारे लोग लगे हुए हैं, उन सभी का एक खाका तैयार करके एक ठोस नीति बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि आज बेरोजगारी की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां हैं क्योंकि जिस समय सरकार आउटसोर्स के माध्यम से आवेदन मंगवाती है तो बहुत से लोग उसमें आवेदन कर देते हैं, वो लग भी जाते हैं, लेकिन बाद में जब जैसे ही सरकारें बदलती हैं वैसे ही वो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो ये परंपरा कोई अच्छी नहीं है और मैं तो आउटसोर्स के शुरू से ही खिलाफ हूँ कि आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी रखे नहीं जाने चाहिए सरकारी कार्यालयों में क्योंकि एक तो सरकारी कार्यालयों का जो काम है उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है क्योंकि जो कर्मचारी आउटसोर्स पे लगता है उसको पहले भविष्य की चिंता होती है कि पता नहीं 5 साल के बाद मुझे क्या होना है क्या नहीं होना है। 5 साल तो बड़ी दूर की बात होती है, 1 साल का एग्रीमेंट होता है, 1 साल के बाद भी उनको ये भरोसा नहीं होता कि मेरा एग्रीमेंट कंटिन्यू होगा कि नहीं। तो ये सारी जो बातें हैं इसके ऊपर सदन में विस्तार से चर्चा हुई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने मांग की है सदन के अंदर और सरकार से कि इसके बारे में ठोस नीति बनाई जाए ताकि जो हमारे नौजवान हैं वो। पंजाब केसरी टीवी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।